स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में पढ़ेंगे हम होम साइंस के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके 12 पार्ट हम पहले ही पढ़ चुके थे। अगर आपने अभी तक वो 12 पार्ट नहीं देखे हैं तो अभी प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें, ठीक है। हमारे इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि आने वाले हर वीडियोज आपको मिलते रहें बिल्कुल टाइम पर, ठीक है। देखते हैं अब क्वेश्चन। सांस की गति देखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। यानी कि सांस की गति को नापते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में देखेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको बिल्कुल पढ़ना ही है। सांस की गति देखते समय ध्यान में रखा जाता है कि सांस हल्का है या गहरा, ठीक है। यानी कि सांस को की गति को नापते समय हमें देखना चाहिए सांस हल्की चल रही है या फिर गहरी, ठीक है। इसके बाद सांस लेते समय किसी भी प्रकार की परेशानी तो नहीं हो रही है ना, यानी कि सांस लेने में किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं हो रही है, और सांस लेने में किसी भी प्रकार की आवाज़ खरखराहट तो नहीं हो रही है, ठीक है। यानी कि सांस लेने में जब मरीज तेज तेज सांस लेता है तो उसे खरखराहट की आवाज़ आती है ना, तो उस तरह की कोई आवाज़ तो नहीं है। और श्वास क्रिया में किसी भी प्रकार का जोर तो नहीं लगाना पड़ रहा है तथा श्वसन क्रिया अनियमित तो नहीं है, ठीक है। ये सभी बातें ध्यान रखनी है श्वसन क्रिया की गति को नापते समय, ठीक है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, थर्मामीटर की उपयोगिता लिखिए, ठीक है। यानी कि थर्मामीटर किस काम के लिए उपयोग किया जाता है, तो व्यक्ति के शरीर के तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि व्यक्ति के शरीर के तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, प्राकृतिक श्वसन से आप क्या समझते हैं। जीवित प्राणियों द्वारा वायुमंडल से वायु ग्रहण करने, शरीर से वायु को बाहर निकालने की क्रिया को प्राकृतिक श्वसन कहते हैं, ठीक है। जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं तो उसी क्रिया को हम श्वसन क्रिया बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद कृत्रिम श्वसन क्रिया से क्या आशय है। प्राकृतिक श्वसन क्रिया के बाधित होने की स्थिति में सप्रयास चलाई जाने वाली श्वसन क्रिया को कृत्रिम श्वसन क्रिया कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब कोई व्यक्ति पानी में डूब जाता है तो उसे सांस लेने में दिक्कत होती है तो दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसे सांस दी जाती है, ठीक है। उसके मुंह में फूंक के द्वारा सांस पहुंचाई जाती है, जिससे कृत्रिम श्वसन बोलते हैं, ठीक है। कृत्रिम क्रिया का संचालन किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। यानी कृत्रिम श्वसन क्रिया का संचालन किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हड्डी की टूट और मोच में अंतर, ठीक है। इस तरह का आपको एक बॉक्स बनाना है, उसमें एक तरफ हड्डी की टूट लिखेंगे और दूसरी तरफ मोच, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड्डी में दरार पड़ने अथवा टूट जाने को हड्डी की टूट कहते हैं, ठीक है। जब कोई हड्डी चटक जाए या फिर उसमें दरार हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, हड्डी की टूट या हड्डी की टूट बोलेंगे, ठीक है। जो इस दूसरी तरफ है मोच, जोड़ को बांधे रखने वाले बंधन सूत्रों अर्थात स्नायुओं में खिंचाव अथवा टूट जाने को मोच कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब किसी अस्थि संधि के स्नायु जब अपनी जगह से अधिक खिंच जाएं तो उस प्रकार की चोट को मोच बोलेंगे, ठीक है। हड्डी की टूट हड्डी में होती है और मोच संधि पर खिंचाव पड़ने पर विशेषकर चल संधि पर होती है, ठीक है। यह हड्डी पर दरार पड़ने अथवा चोट लगने के कारण होती है, ठीक है। यानी कि जब हड्डी किसी से दब जाए तब हड्डी टूट जाती है ना। और लेकिन इसमें क्या होता है, यह संधि खिंचाव पड़ने पर ऊंचा नीचा होने के कारण होती है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है, अगर पैर में मोच है तो अगर पैर फिसल जाए तो पैर में मोच आ जाती है ना, लेकिन इसमें दब जाने के कारण हड्डी टूट जाती है, ठीक है। मोच में से ना तो अंग लटकता है और ना ही जोड़ पर चरमराता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, जिस स्थान पर से हड्डी का अंग लटक जाता है और
चरमराहट होती है, ठीक है। यानी कि जहाँ से हड्डी टूट जाती है, जैसे मान लिया यहाँ से टूट गई तो यहाँ लटक जाती है हड्डी, इस तरह की, है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ना ही चरमराहट होती है और ना ही वो स्थान लटकता है, ठीक है। इसके बाद हड्डी टूटने से अंग का रंग नीला नहीं बदलता है, ठीक है। यदि बाहर भी चोट लगती है तो रुधिर निकल सकता है, ठीक है। यानी कि जहाँ से हड्डी टूटती है तो उस अंग का रंग बदलता नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें जिस स्थान पर मोच आती है उसका रंग नीला या फिर काला हो जाता है, ठीक है, लेकिन रक्त नहीं निकलता है, ठीक है। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है, अस्थि भंजन में खपच्चियों का प्रयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थि भंजन की दशा में टूटी हुई हड्डी को सहारा देने तथा स्थिर रखने के लिए खपच्चियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि जहाँ से अगर मान लिया यहाँ से हड्डी टूट गई तो इस तरह की लकड़ी बांधी जाती है ना, जिसे पच्चर बोलते हैं, सहारा देने के लिए, जिससे कि हड्डी लटके ना, ठीक है। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।